हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते एक नया टॉपिक। बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम कुछ और नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। याद होगा बच्चा, क्लास 10th अलजेब्रा में हम लोग का जो सबसे फेवरेट चैप्टर हुआ करता था ना, वो प्रोबेबिलिटी था। सबसे बेसिक और सबसे मजेदार चैप्टर था वो। मतलब हमारे लाइफ में ऐसा लगता था काश पूरे पेपर में सिर्फ प्रोबेबिलिटी 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 आ जाए तो मजा आ जाता था। मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट 10 जन पास होंगे, है ना। चलो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, देखो क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी तो था, क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी आया, लेकिन वो क्लास 11th में तो बहुत हाई फाई वाला प्रोबेबिलिटी था। मल्टीप्लिकेशन थियरम, कंडीशनल थियरम, बेस थियरम। आधे बच्चे को तो क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो। अरे बच्चा वो क्लास 11 था। क्लास 12th में देखो और एडवांस वर्जन आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में आपने बोला बहुत ही चिंदी टॉपिक है, ये तो एडवांस वर्जन बोल रहे। भाई मेरी बात तो सुन, चिंदी है सिर्फ मेरी बात सुन, सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीटली देख। मैं तेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज भी जिस तरह 10th में इजी लग रहा था ना, उसी तरह तेरे को क्लास 12th में इजी लगने वाला है। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चा। तो पहले ना एक काम करते, छोटा सा रिकैप कर लेते क्लास 10th में जाके, फिर क्लास 11 का अगर कुछ लगा तो बताऊंगा, फिर क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। देख बच्चे, क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। तुम लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वीडियो को मजे से देखो और सीखो बस। सिर्फ प्लीज बुक और पेन इस वक्त बाजू में रख दो, जब लिखने बोलूंगा तभी लिखना। देख बच्चा, एक नाम था जिसको बोलते रैंडम एक्सपेरिमेंट। बाप रे बाप, इतना हाईफाई लैंग्वेज। अरे ये 10 का ही है, सबर रख, मेरी बात सुन। मैंने बोला कुछ लिखना नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, लैब में आया 2 एसिड मारा जल गया बाल, वो वाला एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा रे। साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं। बच्चा सुन, मैथ्स में रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत सारे आउटकम्स आने वाले हैं, लेकिन हम लोग फिक्स नहीं बताएंगे क्या आने वाला है। एक बार वापस क्या बोले? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत सारे आउटकम्स आने वाले, बट फिक्स नहीं बता सकते। सबर रख, ये निबंध पढ़ने की जरूरत नहीं है तेरे को, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज समझ। एक काम करते हैं, चलो क्लास 10th का वो सबसे फेवरेट वाला क्वेश्चन यहां पर देखो, मैंने लिखा 2 कॉइन्स आर टॉस। बच्चा ऊपर कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ अगर 2 कॉइन को मैंने टॉस किया, चलो एक हाईफाई इंग्लिश वर्ड यूज करता हूं, साइमल्टेनियसली। अरे ये साइमल्टेनियसली क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब 2 कॉइन को साथ में उछाला। 2 कॉइन को, तुम लोग दिमाग लगाओ क्या क्या आएगा बता ना। सर हो सकता है दोनों कॉइन में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन में, एक कॉइन में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फिर टेल हेड आ जाए, या तो टेल आ जाए। मतलब क्या क्या आ सकता है बताओ। सर हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है। इसका मतलब समझा? पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया। इसका मतलब क्या आएगा? टेल हेड। ए प्लीज, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, और इसका मतलब पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया। और हो सकता है दोनों में टेल आया रे, हो सकता है ना। बस इसी एक्सपेरिमेंट को, ये 2 कॉइन को जो टॉस किया, इसको ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब सर एक काम करो, मुझे बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। तुम लोग को मालूम है क्या क्या आने वाला है? हाँ पता तो है। कॉइन खड़ा रहेगा नहीं, ऐसा वाला चीज नहीं आएगा। अच्छा, कॉइन उड़ा रहा हूं, अचानक से उसमें पिकाचू दिख गया, पिकाचू। अरे यार कॉइन में आएगा क्या? हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो अपने को मालूम है। या तो दोनों में हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल। लेकिन तू फिक्स बता सकता है क्या? अगर मैंने कॉइन सामने से फेंका और तू मुझे फिक्स बता सकता है नहीं सर हेड ही आने वाला है, नहीं तो तुक्का मारेगा। तू क्या करेगा? तुक्का मारेगा। ये जहां पर तुक्का वाला वर्ड आता है ना, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना चीज छोड़ो, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या क्या आने वाला है सब मालूम है। क्या क्या आने वाला, देखो क्या क्या। अरे ये हो सकता है हेड टेल, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता। बस इसी एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने का। एक बार रीड कर, एन एक्सपेरिमेंट विच सेटिस्फाई 2 कंडीशन। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। देखो इसके अंदर एक से ज्यादा एक पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ये हो सकता है, या फिर, या मतलब कॉमा, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ये पहला तो समझ गया। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट मतलब अंदाजा। ये नहीं बोल सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, यही आने वाला है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस का मतलब पहले से पता नहीं, अपने को पहले से नहीं बोल सकते ये आने वाला है। नहीं, एडवांस में नहीं बता सकते, तुक्का मारना पड़ेगा। 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बोलो ये चीज क्लियर होगा? तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बार वापस अपने आप से बात करूं, मैं बताऊंगा और एग्जांपल दूंगा। देखो बोर्ड खाली है, टेंशन मत लो। 2 कॉइन को टॉस किया, क्या क्या आने वाला है मुझे पता है, लेकिन 100% मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकती सर, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर रहेगा। यहां पर
बोलो, वन डाई इज टॉस। वन डाई, डाई मतलब समझता है वो सांप सीढ़ी में लूडो, समझ रहे हो, लूडो खेलते ना ऐसा। हाँ, वन डाइस, देखो इसको अलग अलग इंग्लिश होता है, रोल बोलता है कोई, देखो ना रोल ऐसा लेके ऐसा फेंकता है, रोल, समझ पा रहा है। अरे आया ना, कोई टॉस बोलता है, अरे समझ पा रहा है, कोई थ्रोन बोलता है, अपना अपना इंग्लिश है, जैसा चाहिए वैसा बोलो। अच्छा, एक डाई को थ्रो किया, एक डाई है ना, डाई, एक डाई लूडो, बोलो क्या क्या आएगा। सर मुझे मालूम है। अरे तू बता तो। सर मुझे मालूम है क्या क्या आ सकता है, लेकिन मैं 100% नहीं बता सकता। अरे 100% कैसा बता सकता है, क्या क्या आएगा वो बता पाएगा। हाँ बता क्या क्या आएगा। सर हो सकता है वन आए अपर फेस पे, फेस फेस समझता है चेहरा। अपन क्या बोलते हैं जब फेंकते हैं तो साइड में देखते क्या, नहीं नहीं ऊपर देखते हैं, छक्का आया, 5 आया, 4 आया, ऐसे बोलते हैं ना। तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। 7 आएगा क्या। अरे सर पागल हो गया क्या, 7 नहीं आता है। हाँ बहुत सही, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। लेकिन तू 100% बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलने का। एक बार वापस रीड कर, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, जिसको बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। लेकिन हम लोग है ना, लेकिन हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा आने वाला है। एडवांस में पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से ही नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। तो एम आई क्लियर। अरे है ना, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं। ये जो दिख रहा है एक सेट्स में लिखा, देखो करली ब्रैकेट सेट्स, तो इसको एक नाम देना चाहिए। आज के बाद इसका नाम है एस, सैंपल स्पेस बोलते हैं। याद आ रहा है 10वीं का कुछ चीज। हाँ, आज के बाद इसको क्या बोलने का, एस, सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस कुछ और नहीं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अरे वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। आप रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग बता सकते हो। देखो टॉपिक अपने को सीखना है रैंडम वेरिएबल, थोड़ा टाइम रुको। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अरे है ना, चलो एक काम करो, थोड़ा एक और बचपन का प्यार याद दिला देता हूं। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस। चल बच्चा बता, साइमन दिख रहा है ना बच्चा। हाँ साइमन, 2 डाइस फेंका, बोलो क्या क्या आ सकता है। सर हो सकता है दोनों में 1 1 आए, हो सकता है इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, हो सकता है इसमें 1 आया, इसमें 3 आया। अरे याद आया, अरे सर कितना इजी लग रहा है। अरे हाँ याद आ रहा है क्या, यस 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 यस, बोलो क्या आ सकता है। ऐसे ही बनाते थे ना, याद आ रहा है, सबसे फेवरेट सम था ये 10वीं में, ऐसा गेम खेलते थे। 1,1 मतलब हो सकता है पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, हो सकता है, या फिर पहले में 1 2 आए, या फिर 1,3, या फिर 1,4, या फिर 1,5, या फिर 1,6। याद आ रहा है बचपन में किया था। या फिर हो सकता है 2,1, हो सकता है 2,2, हो सकता है 2,3। मतलब इसका मतलब समझो 2,1 मतलब पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आया। ऐसे ही बोलो कहाँ तक जाएगा 2,4। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ गाना सुनो, मजे से पिक्चर देखो बस आज का। ऐसे करते करते क्या हो सकता है, बोलो ऐसा कहाँ तक जा सकता है ये 6,6। इसके अलावा 6,7 आएगा क्या, नहीं। लेकिन चलो मैंने जब डाइस को थ्रो किया ना, तुम लोग बता रहे हो ये आ सकता है, लेकिन 100% बता सकता है क्या, नहीं सर। 100% बता सकता है क्या बच्चा, तू नहीं बता सकता ना, कंफर्म है ये चीज। अरे बोलना मेरी जान, हाँ या ना। तो इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। याद करो, अगर मैंने तुम लोग में से किसी बच्चे को बोल दिया ये देख ये 4 मार्कर है, ये 4 मार्कर है, सिलेक्ट एनी वन मार्कर, सिलेक्ट एनी वन मार्कर। अभी तुम लोग मुझे बताओ, एक जादू वाली बात पूछ रहा हूं। चलो यहां पर तुम लोग के सामने 4 मार्कर दिख रहा है, ओके। यहां पर देखो, मैं ना तुम लोग को बोल रहा हूं, मैं ये 4 में से एक मार्कर उठा के लिखने वाला हूं। अभी तुम लोग बताना, ये 4 मार्कर में से एक मार्कर उठा के मैं लिखने वाला हूं। तुम लोग बताओ मार्कर क्या क्या होगा। सर मैं ये बता सकता हूं क्या क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकता आप कौन सा यूज करोगे। हाँ इतना मालूम है 4 में से एक, तो क्या क्या हो सकता है। सर हो सकता है आप ब्लैक मार्कर से लिखना चालू कर दो, हो सकता है आप ग्रीन मार्कर से लिखना चालू कर दो, हो सकता है आप रेड मार्कर से लिखना चालू कर दो, हो सकता है आप ब्लू मार्कर से लिखना चालू कर दो। मतलब तुम लोग में से हर एक बच्चा ये बता सकता है किस मार्कर से मैं लिख सकता हूं। अभी ये मत बोलना सर पिंक कलर से लिखोगे, अबे ये पिंक नहीं, रेड है रे, ब्राउन कलर दिख रहा है, नहीं। मतलब तुम लोग को ये मालूम है मैं किस कलर से लिख सकता हूं, लेकिन ये नहीं बताओगे 100% कि कौन से कलर से लिखने वाला हूं। तो ये भी हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब सिलेक्शन। याद करो बचपन में वो कार्ड्स को सिलेक्ट करते थे, इधर मैं बोल रहा हूं मार्कर को सिलेक्ट करो, हो सकता है मैं बोलूंगा कल के दिन बॉल को सिलेक्ट करो जैसे, लेकिन पता होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और दे दूं क्या तुम लोग को, चलो यहां पर जगह दिख रहा है 4th, समझ लो एक डब्बा है, एक डब्बा है यहां पर समझो 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 समझो। हाँ डब्बा है, यहां पर ये डब्बा है, ठीक है, यहां पर एक डब्बा है और मैंने लिख दिया ये देखो रेड बॉल है, कुछ तो रेड बॉल है, 1 2 3 4 रेड बॉल है इसके अंदर। हाँ मिक्स है, मिक्स। और ब्लैक बॉल भी बना लेते हैं, 1 2, हाँ बस 2 ही बॉल बनाया। अब मुझे बोला गया अच्छा 3 बॉल बना देते, बस खुश 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 हो गए।
ओके, मुझे बोला गया है टू बॉल्स आर ड्रॉन, टू बॉल्स आर बॉल्स, बॉला कहाँ लिख रहा है रे, बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। दो बॉल निकालना है, बॉल कितने छोड़, दो बॉल निकालना है। हो सकता है सर, हो सकता है, हाँ मैंने बोला यहाँ पर क्या क्या, बोलो चलो बोलो। दो बॉल निकालना है इसमें से फ्रॉम द साइमल्टेनियसली फ्रॉम, कभी कभी इसको बॉक्स बोलो या फिर कोई इसको URN अन बोलता है, अन चलेगा, डब्बा बिब्बा जो भी बोलने का बोलो। मुझे लगता है बच्चा थोड़ा विजुअलाइज कर, मैं दो बॉल को साथ में निकाल रहा हूँ, साले अलग विजुअलाइज किया ना चमाट मारूंगा यहाँ पर, सिर्फ ये बॉल सुन ले, चल दो बॉल को निकाल रहा हूँ। हो सकता है दोनों रेड हो जाए, हो सकता है दोनों ब्लैक हो जाए, हो सकता है रेड ब्लैक हो जाए या ब्लैक। इसको मैं पहले वाले को, ये देखो लेफ्ट हैंड वाले को मैं पहला बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर प्लीज हेड टेल और टेल हेड दोनों अलग अलग थे, मैंने बोला दो को साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, ठीक है तुम लोग बताना। यहाँ पर देखो लेफ्ट वाले को पहला, हो सकता है ऐसा निकाल दिया चलेगा, हो सकता है ये रेड दोनों ही रेड निकला, हो सकता है ये रेड ये ब्लैक ये हो सकता है, या फिर ये ब्लैक ये रेड हो सकता है, या फिर दोनों ही ब्लैक हो सकता है। मतलब तुम लोग ये बता सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है तेरे पास, बोलो। अरे बॉल छोड़ना, क्या क्या हो सकता है बोलो क्या हो सकता है। या फिर दोनों ही रेड हो जाएगा, या फिर सर रेड और क्या है, रेड और ब्लैक, हो सकता है रेड और ब्लैक हो जाए, या फिर ब्लैक और रेड हो जाए, या फिर दोनों ही ब्लैक हो जाए। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं, लेकिन कंफर्म बताओ मैं कौन सा लेकर निकालूंगा, नहीं बता सकते, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो मेरे हिसाब से बच्चे लोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आइडिया लग गया है। अब हम लोग को बात करना है, रैंडम वेरिएबल। सबर रख बच्चा, सबर रख, मैंने बोल दिया ना सबर रख, मैं बताऊंगा, सबर रखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट को सिंपल वर्ड में बात करेंगे तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें बहुत सारे आउटकम्स आने वाले, लेकिन मैं 100% नहीं बता सकती कि क्या एग्जैक्ट आने वाला है। एग्जैक्ट क्या आने वाला है, क्या क्या आएगा पता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो नहीं बता सकते। चलेगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बस पानी पियो, रुको, फिर मैं इसको चेंज करता हूँ रफ करके। सो गाइस, अब यहां पर अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट डन। अब चालू करेंगे हम लोग रैंडम वेरिएबल। क्लास 12 में यही सीखना है, रैंडम वेरिएबल। तो बच्चा तुम लोगों को मैंने बोल दिया कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मजा लो, मजे से देखो और सीखो भाई, बस सीखने की कोशिश करो। देख मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं पहले से इसको टाइप करके रख दूँ और फटाफट एक्सप्लेन करो, इसलिए लिखना पड़ता है। तुम लोग की दुआ, ऊपर वाले की दुआ और मेरी मेहनत रहेगी तो ज़रूर एक दिन अपन डिजिटल बोर्ड पे आएंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मेरे बच्चे यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए आए, मजे से हो भी, ठीक है। कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारूंगा। अब कुछ बच्चे मुझे ये बोलते सर थियरी कहाँ लिखते हो, अरे देख ये देख थियरी लिखे हो सर, थियरी से नफरत है बच्चा, मेरे को खुद नफरत है थियरी से, लेकिन एक मैथ्स जो है ना वो नंबर से नहीं, पहले थियरी आया फिर उस थियरी के बेस पर कैलकुलेशन किया गया है, तो इसलिए थियरी देना मेरा काम है। मुझे मालूम है तुम लोग को थियरी पसंद नहीं, थियरी को स्किप कर देंगे, इसलिए देखना मैं कभी भी थियरी पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तू नोटिस करना, मैं कभी भी थियरी पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जैसे कि यहाँ पर 2 लाइन दिया मैंने, रैंडम वेरिएबल 2 लाइन दिया, मत रीड कर, यहाँ पर आ, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, शायद 2 एग्जाम्पल तो तेरे को आता है। नंबर ये ना देख, नंबर से खेलते अपन, उल्टा पैदाइश, नंबर से थियरी पे जाएंगे, थियरी से नंबर पे नहीं जाएंगे, अपना स्टाइल थोड़ा अलग। यहाँ पर मुझे बताओ 2 कॉइन्स आर टॉस, ऑब्वियसली हेड टेल टेल आएगा, ठीक है। इस वक्त मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा मालूम है, मुझे ये नहीं चाहिए कि सैंपल स्पेस में क्या आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए कि हेड टेल आ रहा है या टेल हेड आ रहा है, मुझे क्या चाहिए मालूम है, नंबर ऑफ हेड उस सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ हेड कितने, नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ मैंने बोल दिया, मेरा मेन फोकस क्या मालूम है, सब पर नहीं है। मैंने बोल दिया कि एक एक्स करके वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ABCD वाला ए होता है ना वैसा, मैंने उसको क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ हेड। तुम लोग मुझे बताओगे सैंपल स्पेस लिखा, नंबर ऑफ हेड बताना, नंबर क्या हो सकता है, नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर बताओ इसमें नंबर ऑफ हेड कितने, नंबर ऑफ हेड 1 2, तो एक्स का वैल्यू 2 लिखने का, क्या लिखना 2। सबर रख बच्चा, मैंने बोला ना थोड़ा सबर रख, स्टार्टिंग में नहीं समझेगा लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगा। सर ये कहाँ से लिखा आपने नंबर ऑफ हेड, तो बच्चा तेरे को नंबर ऑफ हेड नहीं मालूम है, नंबर ऑफ टेल लिख, डिपेंड कर रहा है सैंपल स्पेस क्या है, उस हिसाब से मैंने एक्स को लिखा है। ये क्वेश्चन में लिखा रहता है, एक्स जो है ना अपन अपने मन से नहीं लिखते, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल, आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक्स नंबर ऑफ हेड है, इसमें बताओ नंबर ऑफ हेड कितने, एक्स का वैल्यू क्या आएगा
1, एक ही हेड है ना। अच्छा इसमें हेड कितने, इसमें हेड कितने, एक ही हेड है, x की जगह पे क्या आ रहा है 1, इसमें नंबर ऑफ हेड कितने, एक भी नहीं, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। मतलब ये मतलब तो बाद में बताऊंगा, ये थियरी छोड़ दे, सिंपल वर्ड में बात करता हूँ। सैंपल स्पेस है, क्या क्या आ रहा है, हेड टेल आ रहा है या टेल हेड आ रहा है, मुझे लेना देना नहीं। हेड कितने बार आ रहा है मुझे ये बता, टेल कितने बार आ रहा है मुझे ये बता, मेरा इंटरेस्ट किस में है, नंबर ऑफ हेड में, तो वो मैंने लिख दिया। बता एक्स का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ये एक्स क्या है, सबर रख, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0, मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। 3 नहीं होगा, 3 कैसे होगा, 3 हेड तो देख ही नहीं रहा है, तो इसी को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। मैं थियरी एक्सप्लेन करूंगा, सबर रख। शायद तुम लोग को ये दिख रहा है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये तो अपने को बचपन में सिखाया था। 1,1 कहाँ तक जाता है, 6,6। मैंने यहाँ पर है ना 2 बाइफरकेट किया है, मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, याद रखना। देखो यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ, इसको 1 लिखता हूँ और इसको 2 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ, और यहाँ पर 2 में मेरा 2 सब क्वेश्चन बन रहे। एवरीवन प्लीज एग्जाम में ही क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, जो क्वेश्चन आता है ना उसमें लिखा रहेगा एक्स क्या है, सबर रखो, ये बाद में थियरी। एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब 6 कितने बार है, 6 किधर है मुझे लेना देना नहीं, 6 कितने बार है वो बता, जरा यहाँ पर बता। देख एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना रेड वाला पार्ट, इसको रेड से लिखता हूँ, नंबर ऑफ सिक्सेस, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिक्सेस, चलेगा यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्सेस, सब लोग का यहाँ पर बताओ 6 कितना है वो देखना है, हर एक सैंपल स्पेस को नजर मारने का और देखने का कि 6 कितना है। कॉमन सेंस यूज करेगा तो अपना आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कॉमन सेंस बाद में, यहाँ पर देखो कॉमन सेंस के से भी कैसा करने का ये बताऊंगा, तुम्हारा भाई है तुम लोग के लिए। ये नंबर ऑफ सिक्सेस, इसमें कितने 6 दिख रहे हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठवा, ऐसा टोटल है ना 6,6 36 एलिमेंट है। तो इसको है ना मैथ्स में ऐसे लिखते हैं NS, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट 36 है। वैसे इसको भी लिखते हैं नंबर ऑफ एस कितना आएगा 4। बोलो ये क्लियर हो गया। ये तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है, ये एस में कितने एलिमेंट है वो बता दिया। लेटिटी भी मेरे को लेना देना नहीं, मैंने प्रोबेबिलिटी भी सिखाऊंगा, सबर रखो। फिलहाल के लिए मेरा क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ सिक्सेस, सब लोग का ध्यान यहाँ पर, और मुझे बताओ नंबर ऑफ सिक्सेस कितना है। अरे इंक्स रेड हो गया, चलो कितने 6 दिख रहे हैं, एक भी नहीं दिख रहा ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर बोलो कितने 6 दिख रहे, एक भी 6 नहीं, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है 0। यहाँ पर कितने 6 दिख रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा, x का वैल्यू क्या आ रहा है 0। यहाँ पर कितने 6 दिख रहे, नहीं, x का वैल्यू 0। कितने 6 दिख रहे, एक भी नहीं, x का वैल्यू 0। कितने 6 दिख रहे, एक दिख रहा है सर 1, अरे छोड़ना, मेरे को ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1,6 मेरे को बता कितने 6 दिख रहे, एक ही दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1। तो बता बच्चा और क्या हो सकता है, एक ही 6 दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1। चलो रैंडमली बोलता हूँ, इसका बता कितने 6 दिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। रैंडमली बता, इसमें कितना 6 दिख रहा है 1, इसमें कितना 6 दिख रहा है, एक ही 6 दिख रहा है। इसमें देखो, इसमें एक ही 6 दिख रहा है ना, इसमें कितने 6 दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2। बताओ x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। सर -1 तो नहीं आ रहा है, सर -1 आ सकता है, वो बात की बात है, वो दिखाऊंगा, बताऊंगा। पहले बता x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1। सर x का वैल्यू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ये क्लियर हो गया। अच्छा ब्लैक वाले से मैं इधर लिख रहा हूँ, ब्लैक वाले से इधर लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को क्लियर हो गया मैंने क्या सीखा यहाँ पर। बोलो ये क्लियर हो गया। x, अरे x पसंद नहीं आ रहा, y लिखना मेरी जान, x पसंद नहीं आ रहा, बस कैपिटल से लिख, y लिखता हूँ बस अपने मन से। मैंने लिखा y एक वेरिएबल है, बताऊंगा। सम ऑफ नंबर्स मतलब हर एक एलिमेंट में जाने का, सम करने का, जो आएगा वो इधर चिपकाने का। वन मोर टाइम, हर एक सैंपल पॉइंट पर जाने का, हर एक सैंपल स्पेस के आउटकम्स पे जाने का, और देखिए सम करने का, जो आएगा वो लिखने का। चलो यहाँ पर रेडी एवरीवन, सम करो, 1 + 1 2। सम कितना आ रहा है, सम y का वैल्यू क्या आ रहा है 2। y क्या होता है मालूम, सम ऑफ नंबर। इसका होता y का वैल्यू क्या आ रहा है 3। इसका, अरे सर मजा आ रहा है, y इज इक्वल टू 4। इसका होता y इज इक्वल टू 5, ए प्लस कर 1 + 5 6। अच्छा इसका होता y इज इक्वल टू 7, बहुत सही सर। इसका होता ना, अरे y इज इक्वल टू 3 हो चुका है वापस, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। इसका होता y का वैल्यू क्या आएगा, ये नंबर ऑफ सिक्सेस नहीं, y को मैंने क्वेश्चन में लिखा है, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन व्हेन द टू फेयर डाइस आर टॉस। फेयर मतलब जो अपन वाकई में खेलते हैं असलियत में, अनफेयर मतलब जो चीटिंग होता है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर बोलो
y इज इक्वल टू वाई कुछ है 2 + 5 7, इसका बता y इज इक्वल टू वॉट, इधर क्या आ रहा है y इज 8, यहाँ पर y इज इक्वल टू 7, ऐसी y इज इक्वल टू 3 + 3 6, इसका बता y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7, इसका बता y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 12। अरे कॉमन सेंस लगा, क्या आ रहा है देख, इसका बता y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 11, इसका बता y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 9, अरे y इज इक्वल टू 8, मतलब y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ये जीरो तो दिख ही नहीं रहा है, y तो दूर दूर तक जीरो नहीं दिख रहा है, तो y का वैल्यू चालू ही कहां से आ रहा है 1 1, बहुत मारूंगा घर पे आके मारूंगा, सम दिख रहा है 1 दिख रहा है क्या, सम कहां पर दिख रहा है y का नहीं, y का वैल्यू 1 नहीं चलेगा, y का वैल्यू क्या है सर 2 से चालू हो रहा है, बोलो क्या क्या आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, ये बच्चा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे यार क्या यही है ना, टाइम का खोटी हो जाता है दो। चलो y का वैल्यू बोलो क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हुआ ना भाई, हाँ चलो दिख तो रहा है ना दिख तो रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर क्या समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्या समझ पा रहे हो, बोलो बोलो बोलो। अपन है ना, हम लोग कर रहे क्या है, जरा विजुअलाइज करो, खुद से डेफिनेशन क्रिएट करो। हम लोग सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम्स को एक नंबर असाइन कर रहे हैं, हर एक सैंपल स्पेस के आउटकम्स को एक नंबर असाइन कर रहे हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है, बाद में देखेंगे, अभी तक जो समझ रहा है वो बताता हूँ। हर एक सैंपल स्पेस के पॉइंट को, आउटकम्स के एक नंबर असाइन कर रहे हैं, और वो नंबर चेंज होता है, कभी 2 है तो कभी 3 है, कभी 4 है, तो नंबर इज व्हाट वेरीज, नंबर चेंज हो रहा है, वेरिएबल। अच्छा, नंबर चेंज हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, हम लोग ने इसको एक वेरिएबल ही असाइन कर दिया, ले भाई आज से तेरा नाम एक्स, जो तू चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, नंबर चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने बोला चल तेरे जो नंबर है ना उसका नाम रख दे वेरिएबल, और उसको एक अल्फाबेट से डिनोट कर दे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, जो चाहिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, जो चाहिए हो। एक बार वापस रीड करो। अच्छा, जो नंबर लिख रहा हूँ वो 1 हो सकता है, 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, 1.4 हो जाए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर बात करूँगा। तीसरा दिख रहा बच्चे ये, ओके, तीसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। हाइट रुक जाओ, हाइट नहीं वेट लिखते, चलो वेट 40 kg टू और 60 kg, मतलब यहां पर एक मैंने बोला वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब देखते हैं यहां पर क्या सीन हो जाएगा, ये वेट क्या हो सकता है, ये लेकिन रेंज दिया है 40 से 60 के बीच में, और फ्रॉम लिखा मतलब 40 भी चलेगा 60 भी हो। तुम लोग सोचो तुम्हारे क्लास में क्या हो सकता है एक बच्चा 40 किलो का ही हो जाए, मतलब एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, हो सकता है एक बच्चा 40 किलो का हो जाए, ये 40 लिख रहा है, 40 kg है, हो सकता है एक बच्चा 40 किलो 100 ग्राम का हो जाए, हो सकता है, और जरूरी 40 के बाद 41 42 नहीं हो सकता है, जैसे मेरा वजन, हाँ मेरे को तो खुद याद नहीं आ रहा है, 55 60 के बीच में, अरे छोटा इंसान है, गरीब इंसान यहाँ पर 50 से 60 के बीच में, और वो कितना हो सकता है, एग्जैक्ट 51 एग्जैक्ट 52 नहीं, डेसिमल पॉइंट में हो सकता है 52 kg 100 ग्राम, पौवा किलो, अरे आया ना, तो यहाँ पर हो सकता है 40.1 किलो का हो सकता है, या फिर 40.2 किलो का हो सकता है, या फिर हो सकता है 100 ग्राम 110 ग्राम का हो जाए, 110 ग्राम का हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अरे आया ना 40.3, ऐसे करते करते हो सकता है उसका वजन 50 किलो का हो जाए, हो सकता है 50 kg 230 ग्राम का हो जाए। 823 मतलब समझता है, यहाँ पर 2 मतलब अरे समझ लो डेसिमल पॉइंट, अब इंडिकेटर पे आएगा 2 3 2 4 कुछ भी आएगा, यहाँ पर इसके बीच में जो 70 है उसको काउंट ही नहीं करेंगे, 50 पॉइंट हो सकता है 24 हो जाए, ऐसे सो ऑन, मतलब बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। अच्छा, क्लास में फाइनाइट स्टूडेंट है, बट वजन अगर मैंने बोल दिया वजन, क्लास की जगह पे अगर मैंने बात कर दिया नंबर वेट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, चलो बड़ी पैमाने पे बात हो रहा है इंडिया, बट फ्रॉम 40 kg टू 60 kg, इंडिया की बात कर रहा, बाप रे बाप, अब तो 100%, 40 से 40.1 हो सकता है, 40.12 40.13 40 सब कुछ कवर कर रहा हूं, मतलब 40 से 60 बहुत सारे नंबर जिसको अपन कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर सिनारियो ये है कि x का वैल्यू डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। अब ये x का पॉइंट पर
डिपेंड कर रहा है कि एक्स किसको बोला गया है, एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया बट फ्रॉम वॉट 40 kg टू वॉट 60 kg, हो सकता है कुछ भी हो जाए। 70 किलो वाले को पूछना नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफाई किया 40 kg टू 60 kg। बच्चा आप सुनना मेरी बात, अब ये थोड़ा दिक्कत ही हटा सर, इसमें सैंपल स्पेस नहीं बनाया, क्योंकि सैंपल स्पेस नहीं बनाया, शायद सैंपल स्पेस मैं बनाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्फानाइट नंबर आने वाले हैं, इन्फानाइट मैं किसको किसको धरूंगा, इसलिए मैंने बोल दिया डायरेक्टली, जब जरूरत नहीं होती सैंपल स्पेस की तो मत बनाओ। यहाँ पर तो ठीक है, नंबर ऑफ सिक्सेस बना गया, नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स बन गया यहाँ पर। अब सीन क्या है सर, आपने बोला था कि हर एक आउटकम्स को एक नंबर असाइन करो, एक नंबर, कुछ तो आउटकम्स आता रहेगा। ये बंदा है, जैसे ये बंदा है, जैसे यहाँ पर अभी नंबर ऑफ पर्सन इन इंडिया, वेट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, समझ लो आशीष, ए बता एक्स क्या है, एक्स क्या है वेट ना, ये तेरा वेट कितना है 50 किलो, ए 50 लिख इधर, अरे दूसरा, अरे ये कैटरीना कैफ दिखी, ये तो ढांचा है रे, ये तो ढांचा है, ए इसका वजन लिख 40 है ना, 41 लिख, 41 देखिए 41, ए सलमान खान भाई अपना भाई 60 किलो, अरे 60 साल और 60 किलो क्या इत्तेफाक की बात है, लिख 60, अरे 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 ये इधर ये वजन कर, इसका वजन कर, अरे यार ये तो 55 किलो 0.7 50 किलो 700 ग्राम का, ए लिख इधर, अरे आया ना, ये कितने नंबर आने वाले सोच ले, समझ में रहो, सबको थोड़ी ना लिखूंगा, आशीष कॉमा कैटरीना कॉमा जो भी है दुनिया भर का, थोड़ी ना सबको लिखूंगा, तो यहाँ पर जरूरत नहीं थी। फिलहाल के लिए मेरा बोलने का मतलब हर आउटकम्स को अपन ने एक रियल नंबर असाइन किया, रियल नंबर मतलब डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर नेगेटिव वाला सिस्टम थोड़ा सबर मैं बताऊंगा, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं, एक्स का वैल्यू। अब फिलहाल के लिए हर एक आउटकम्स को मैंने एक सर्टन रियल नंबर दिया, रियल नंबर। अब रीड करो, अ वेरिएबल एक्स विच असाइन अ सर्टन रियल नंबर, रियल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली ये सब क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अभी जब मैंने इंडिया की बात किया तो इसका मतलब इंडिया के इंसान ही आएगा, मुझे मालूम है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, मेरे आजू बाजू वाली लड़की, मेरे आजू बाजू वाला लड़का नहीं, लड़की, अरे आया ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अरे बोलो हाँ या ना, मुझे मालूम है ये भी इंडिया की है, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, इंडिया की में ना, इंडिया की बात करें जितने लोग खड़े हैं वो सबको बोल देने का भाई तू इंडिया में ना, तेरे को भी सैंपल स्पेस में लूंगा मैं, बरोबर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अरे इसका वजन है 50 kg 50.3, नहीं बता सकते, वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, सिलेक्शन मार्कर सिलेक्शन याद आ रहा है। तो फिलहाल के लिए एक बार वापस, अ वेरिएबल विच असाइन अ सर्टेन रियल वैल्यूज, एक वेरिएबल है जिसको हम लोग क्या करने वाले, एक नंबर असाइन करने वाला, रियल वैल्यूज मतलब डेसिमल पॉइंट में भी चलेगा, नेगेटिव भी चलता है, याद क्लियर है बच्चा। डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिपेंड कर रहा है कि उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स क्या आ रहा है। अरे कुछ भी लिखेगा क्या, इधर तो ये लिखेगा x इज इक्वल टू -3, अरे तेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि इंसान का वजन, इंसान को सिलेक्ट कर और उसके वजन को लिख, अरे तू -3 कैसे लिखेगा, इधर कैसे आएगा -3। अच्छा बता, यहां पर आउटकम्स ये है, अभी x का वैल्यू यहां पर 0 आ रहा है क्या, y का वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं, डिपेंड कर रहा है कि तेरा यहां पर डिपेंड कर रहा है तेरा आउटकम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है और उसमें वेरिएबल को क्या असाइन किया है। अरे बोलो ये क्लियर हो गया, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अब तुम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, मतलब ये x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, तो मैं एक एग्जांपल और दूंगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया बच्चा। यहाँ तक क्लियर होने के बाद एक बार इस प्यार मोहब्बत से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसमें गंदगी करने वाला हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब यहाँ पर देखो, मैंने बोलने से पहले यहाँ पर एक इमोजी बना दिया। क्या इमोजी, रोता हुआ एक चेहरा, जो तुम लोग का इस वक्त, क्यों ये थियरी देख के जो लग रहा है तुम लोग के माइंड में फील आ रहा है। बच्चा एक मिनट मैं तुम लोग को ये बताता हूँ, ये वो बच्चे जो मुंबई वाले बच्चे को पसंद आता है, ये वो बच्चे हैं जो कोटा वाले स्टूडेंट को पसंद आता है। कोटा मतलब सर, अरे जो हाई फाई वाले बच्चे होते हैं ना, जो JEE मेंस एडवांस दिल से करना चाहते हैं, उनके लिए लैंग्वेज ये होता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, ये इसका क्या है, ये अपने मुंबई वाले बच्चे, उनका लेवल अलग है। लेकिन एक काम करते हैं, ये हर एक मुंबई कर प्लीज इस बार ये समझने की कोशिश करते हैं यार, क्या खासियत है इसमें कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्या सर। अरे हो जाएगा सर, आप समझाओ तो हम लोग समझ जाएंगे। रेडी, अरे बोल हाँ या ना। ये मत देख, तुम लोग को मालूम है अपना स्टाइल क्या है। थियरी तो मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो तो इधर कुछ लिखूंगा उसके बाद बोलूंगा चल थियरी देखते। रेडी, बोल मेरी जान, हाँ या ना। ओके सर, आप एक चीज और बताने वाले थे, कैपिटल एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, मैं बताऊंगा, सबर रख। फिलहाल के लिए यही एग्जाम्पल देख, ये मुंबई कर, मैंने लिखा मुंबई कर, अपने महाराष्ट्र स्टूडेंट, जय महाराष्ट्र। मुंबई कर, पहले मैं मुंबई कर हूं ना यार, अरे हाँ ना, चलो महाराष्ट्र,
ठीक है। चलो यहाँ पर अब ये अलग लेवल के बच्चे यहाँ पर, अरे यही तो बच्चे उधर जाते हैं ना यार, तो पहले उन लोग तो मुंबई करी होगी। चलो लेट इट बी। पहले तो ये समझते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है। ये मत देख मेरी जान, मत देख, ये कितना गंदा दिख रहा है, ये इधर से लिखो, इधर इधर ही देख, सिर्फ इधर देख। 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, ओके। चलो ठीक है, 2 कॉइन टॉस किया, ये भी ठीक है, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ सर, इतना तो मुझे भी समझा। मतलब यहाँ तक कोटा और अपने महाराष्ट्र स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है मेरी जान। अरे हाँ है ना, चलो ठीक है। एन ऑफ एस तो 4 है, वो छोड़ो। सुनिए, मैंने यहाँ पर भी एक रैंडम वेरिएबल असाइन किया, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ पर आगे नहीं लिख रहा हूँ, थियरी नहीं लिख रहा, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ हेड, देखो लिखने का तरीका देख बच्चा, ध्यान से सुन, लिखने का तरीका देख, लिखने का तरीका, एक्स लिखने का पहला सैंपल स्पेस उठा, पहला सैंपल स्पेस यहाँ पर, हेड। अब काउंट कर, नंबर ऑफ हेड कितने, नंबर ऑफ हेड, अरे यही तो हुआ, यही तो किया ना सर। अरे मैंने बोला ना ये लोकल लैंग्वेज में इजी तरीके से, ये देखते थोड़ा, देखो लिखने का तरीका देख, सिर्फ एक्स लिखा, पहला सैंपल स्पेस उठा के इधर लिख दिया, हेड कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ हेड बोलने का, नंबर 1 2 दिखा, ठीक है। अरे यार दूसरा वाला देखते, चलो, अरे दूसरा वाला रेड से बनाता हूँ, बोलो यहाँ पर इधर लिखता हूँ, चलेगा, एक्स हेड टेल, दूसरा वाला सैंपल स्पेस जो लोकल तरीके से लिख रहा था, कितना खूबसूरत दिख रहे थे। एक हेड काउंट कर सर, हेड ही क्यों, मैंने एक्स को डिफाइन किया, कितने हेड है, 1, अरे वाह, ओके सर। ग्रीन, अरे सर क्या सही है, एक्स ये बोलना, TH, कितने हेड है, हेड कितने 1, ठीक है, बहुत सही, मजा आ रहा है। ए ब्लैक, एक ही तो बचा है, बहुत ही खूबसूरत, एक्स और TT, कितने हेड दिख रहे, नहीं दिख रहे, 0। बच्चा याद कर, मेरी जान याद कर, ऐसी चीज अपन ने कहीं ना लाइफ में किया है। फंक्शन चैप्टर याद आ रहा है, नहीं याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, रुक, ये देखा, ऐसा कुछ याद करो, समझो मैंने ऐसा लिखा, फंक्शन याद आ रहा रहेगा, हाँ वही, एक्स की जगह पे वैल्यू डालने का, और राइट साइड में वही, चलो जैसे मैंने बोल दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या बोलेगा, एफ ऑफ 1, बोलो x की जगह पे 1 डालने का, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 क्या हो गया, 4। एक काम कर बच्चा, x की जगह पे कुछ और पुटअप कर, पुट x में माइनस भी डाल सकता हूँ, अभी फिलहाल के लिए इजी तरीके से बात करना, 2 डालो, एफ ऑफ 2, बोलो 2 का स्क्वायर 4, 2 का x की जगह पे 2 डाल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7। ओके बच्चा सुन, तू x की जगह पे बहुत सारे वैल्यू डाल सकते हैं, जो इसके अंदर x का वैल्यू होता है ना, उसको डोमेन बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग, अपने को तो मालूम ही नहीं होता है, x का जो दुनिया भर का वैल्यू होता है ना, उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या बोलने का, डोमेन, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो ये वैल्यू आता है उसको रेंज बोलता है, कोई कोडोमेन बोलते हैं, फिलहाल के लिए मैं कोडोमेन बोल रहा हूँ इजी तरीके से बताने के लिए। रेंज एक्चुअली कोडोमेन का सबसेट होता है, या मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैंने बोला ना अरे कोटा वाले से जब बात करेगा साला, कभी कभी टीचर लोग के भी वाट लग जाती है, वो लोग कुछ भी, वो लोग समझ जाते हैं अरे ये टीचर उल्लू बना रहा है, इसलिए मैंने पहले स्पेसिफाई किया। मैं ईजी तरीके से समझाने के लिए इसको मैंने क्या बोला, कोडोमेन, क्या बोला, कोडोमेन, क्या बोला, कोडोमेन। तो बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, डोमेन में क्या आ रहा है, एक्स की जगह पे 1, एक्स का वैल्यू 2, कोडोमेन मतलब जो आंसर आ रहा है, कोडोमेन क्या आ रहा है 4, और कोडोमेन क्या आ रहा है 7। यहां तक तो क्लियर हो गया, मतलब जो आंसर आता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, और यहां पर जो एक्स की जगह पे वैल्यू डाल रहे हो, उसको क्या बोलने का, डोमेन। बच्चा यहां पर आ, फिलहाल के लिए थोड़ा फील आया, मैं इसको रफ करता हूं, मैं रफ थोड़ा नोटिस करो ना, ऐसे कुछ दिख रहा नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो उसकी जैसे कुछ दिखेगा, कुछ तो दिखेगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो ना एफ की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया, एफ की जगह पे क्या आ गया, एक्स आ गया, मतलब ये एक्स कुछ और नहीं, एक फंक्शन है, ये एक्स कुछ और नहीं, एक फंक्शन है, और एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन, लेकिन उसका नाम दे दिया रैंडम वेरिएबल इज अ व्हाट, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये मसला क्या है, रियल वैल्यूड क्या आ गया, रियल वैल्यूड मतलब उसमें इमेजिनरी नहीं आएगा, i 2i 3i 2 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, इसलिए उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। बोलो ये क्लियर हो गया, आंसर में आई नहीं दिखता है, आई मतलब आयोटा वाला, याद रख कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है मैंने, बहुत बार सीखा, इतना तो मालूम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2 प्लस 3i आयोटा, आइसक्रीम वाला नहीं, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। हटाओ इसको, तो याद से समझो, ये हटा, अच्छा हटा। अब तुम लोग मुझे बताओगे इसको क्या बोलने का, डोमेन, क्या बोलने का, डोमेन, इसको क्या बोलने का, कोडोमेन,
वन मोर टाइम, इसको क्या बोलेगा? डोमेन। इसको क्या बोलेगा? कोडोमेन। अरे समझ रहा है कि नहीं मेरी जान? कोडोमेन। बच्चा तू तकलीफ मत ले, वीडियो का लेंथ मत देख, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तेरे को जो नॉलेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखना, 1 रुपया भी मत देना, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, नहीं यार अच्छा लगा रहेगा तो डिसलाइक कर दे, तेरे को साफ साफ बोलता हूँ। सीखने वाले बच्चे सीखो सिर्फ यहाँ पर। तो बता, रैंडम वेरिएबल कुछ और नहीं, एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? रियल वैल्यूड। क्यों रियल वैल्यूड? इसका आंसर में आई नहीं दिखता, आयोटा नहीं दिखता है, तो ये पहला लाइन क्लियर हो गया। डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस, कुछ भी आएगा नहीं, टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ऑफ व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जो एक्स का वैल्यू है, ये एक्स का एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, टोटली किस पे डिपेंड करता है? टोटली डिफाइंड ऑन व्हाट? किस पे डिफाइन करता है? किस पे बेस है? कैसा वैल्यू आता है? टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? सैंपल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मैं यहां पर कुछ तो लिख रहा हूं, इन अदर वर्ड द डोमेन, ये डोमेन क्या है? डोमेन कुछ और नहीं, सैंपल स्पेस है। देखो यही लिखा है क्या? यही लिखा है क्या बच्चा? ध्यान से देख, द डोमेन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वाह, ये जो डोमेन है ये कुछ और नहीं, क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल होता है वही होता है। व्हाइल इट्स कोडोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ये क्या रहेगा? जो कोडोमेन मतलब ये क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर मतलब इसका आंसर नेगेटिव भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, डेसिमल पॉइंट भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, बस आई वाला नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए। इसको लिखते कैसे पढ़े लिखे लोग? इसको लिखते कैसे? एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एक फंक्शन है, एक रिलेशन याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है, फंक्शन कुछ और नहीं, एक रिलेशन होता है। कोटा वाले बोल रहे हैं भाई ये बंदा कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहा है, अगर सोचते रहेंगे तो। हाँ, पढ़ लिया रहेगा तो। यहाँ पर एक्स एक फंक्शन है, इसको डिफाइन कैसे करेगा? एस से आर। एस मतलब सैंपल स्पेस वाला बंदा, सैंपल स्पेस वाला बंदा रियल नंबर पे जाएगा। अगर मैं इसको एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, और बाप रे बाप, प्रोबेबिलिटी में भी एरो डायग्राम। अरे मेरी बात तो सुन मेरी जान, एस लिखो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनना, देख यहाँ पर इधर मैंने रियल नंबर लिखा। रियल नंबर मतलब समझता आप लोग को? रियल नंबर, बहुत सारे रियल नंबर है, बहुत सारे रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, बहुत सारे डेसिमल पॉइंट भी है। अच्छा, सैंपल स्पेस में क्या क्या दिख रहा है? हेड और क्या दिख रहा है? बोलो, हेड टेल। किसी बच्चे ने फंक्शन चैप्टर पढ़ा रहेगा ना लाइफ में, मेरे से नहीं पढ़ा रहेगा, कहीं ना कहीं से पढ़ा रहेगा। देखो हेड वाला किस पे जम कर रहा है? 2 पे, तो इसको बोलते हैं हेड वाला किस पे जम कर रहा है? 2 पर। हेड टेल वाला किस पे जम कर रहा है? हेड टेल वाला 1 पर। हेड टेल वाला किस पे जम कर रहा है? 1 पर। टेल हेड वाला किस पे जम कर रहा है? टेल हेड वाला किस पे जम कर रहा है? वो भी 1 पर। अच्छा, ये 0 है ना, तो लिख देते, 0 इधर लिख देते, चलेगा ना? तुम, मेरी मर्जी है भाई, हम ही सहनसा है इस वक्त, ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना। इसी को फंक्शन बोलते हैं। एक जगह से ना एक ही एरो निकलना चाहिए, ऐसा नहीं हेडेड 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, एक जगह से 2 एरो नहीं निकलता। अगर 2 एरो निकलता तो उसको फंक्शन ही नहीं बोलते मेरे हिसाब से। वहां पर 2 एरो आने दे, यहाँ पर 2 आने दे, 3 आने दे, 4 आने दे, मेरे को लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही जाएगा, हर एक से सिर्फ एक ही जाएगा, हर एक से एक ही जाएगा। इसी को फंक्शन बोलते हैं। एम आई क्लियर? मैंने क्या बताया? अरे बोलना मेरी जान, हाँ या ना तो बोलते, हाँ या ना तो बोलते, बोलना सही है ना बच्चा? ये देखिए एडवांस लेवल, क्या ही तकलीफ है, मेरे को भी आ गया। मैं मुंबई वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट, मुझे भी आ गया। एक बार मैं भी बता दूंगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट वाला रैंडम में पहले गलती कर रहा साले तो। रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जो किस पे डिफाइन है? ऑन अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन अदर वर्ड x इज इक्वल टू हेडेड। यहां से डोमेन जो होता है ना, डोमेन सैंपल स्पेस होता है। ये जो होता है ना रियल नंबर होता है। कोडोमेन क्या होता है? एक रियल नंबर, बराबर। सेट मतलब गुच्छा। देखो यहाँ पर क्या आएगा? ये देखो कैसे लिखा, गुच्छे में देखो ना, गुच्छे में लिखो, ऐसा लिख सकते हैं अपन, गुच्छे में। अरे बोल हाँ या ना? अरे ये सर। अब तुम्हारे माइंड में ये डाउट है कि साला नेगेटिव कब आएगा? सबर रख, पहले इसको कॉपी करो। अरे कॉपी मत करो, मैं दे दूंगा स्क्रीनशॉट। चलो लिख, एक बार देख लो, नजर मारो वीडियो पॉज करके। यहाँ पर चाहे क्लास 12 के कॉमर्स वाले बच्चे हो या आर्ट्स वाले या साइंस वाले बच्चे, अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो यही है। तो बच्चा ध्यान से समझ, क्योंकि मैं थियरी में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग को मिलना चाहिए ना, 2 मार्क्स का है तो 2 में से 2 मिलना चाहिए। देख क्या लिखा है, लेट एक्स रिप्रेजेंट, मैंने बोला था ना एक्स हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ टेल्स। एक मिनट, यहाँ पर ये नहीं लिखा एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, ये नहीं लिखा एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पर लिखा एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब घटाना, दोनों में फर्क, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। ओके, ऑफ 10 व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। एक मिनट, एक कॉइन को 6 बार उड़ाओ। विजुअलाइज करो एवरीवन। एक कॉइन है मेरे पास, है क्या? नहीं, अरे वो भी गरीब है साला। एक कॉइन है, उसको 6 बार उड़ाओ। 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ, ये जो लास्ट वाला उसको भी गिरा दिया, हाँ 6।
मुझे बताओ नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है? हो सकता है 6 के 6 कॉइन में हेड आया ही ना हो। अरे ये भी हो सकता है ना, सब में टेल आया रहेगा। हो सकता है एक में हेड आया रहे, हो सकता है 2 में हेड आया रहे, हो सकता है 3 में हेड आया रहे, हो सकता है 4 में हेड। मैंने बोला ऑर्डर मैटर नहीं करता, हेड टेल। अरे तुम लोग क्या सैंपल स्पेस बनाओगे? नहीं, सैंपल स्पेस का मतलब समझते कितना बनेगा यहाँ पर? 2:64। जैसे देखो 3 कॉइन जब उड़ाते हो ना, 3 कॉइन तो 2:3 8 बनता है। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड 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 टेल 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 टेल। देखो जब 3 कॉइन उड़ाओगे ना तो ऐसा बनता है सैंपल स्पेस। 2 कॉइन का तो सिंबल है, 2 कॉइन मतलब क्या आएगा? हमेशा 2:2 लिखने का, मतलब बेस में 2 लिखने का 2। 4 देखो ना, देखो हेड टेल 4 बार लिखा, अब 2 बार गाना गाने का हेड हेड टेल। यही है ना सैंपल स्पेस। अरे हाँ है ना। वैसे अगर मैंने 3 कॉइन उड़ाया, समझो ये तो बात करो, 4 कॉइन रहेगा तो कितने सैंपल स्पेस में 2:4 प्लीज डोंट से 2 4 8। अरे महाराष्ट्र स्टूडेंट वाले ऐसा मत बोलो रे, 2:4 मतलब 2 × 2 अब कुछ बच्चे टारगेट करेंगे, बोलेंगे सर हमेशा महाराष्ट्र स्टूडेंट को डिमोटिवेट करेंगे। नहीं, अपना कमजोरी वाला पार्ट है ना, तुम लोग को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्लीज सीखो। ये कितना आएगा? 16 होता है। चलो 16 मतलब क्या आएगा मालूम है? 16 मतलब हेड टेल 4 कॉइन को टॉस करेगा या 1 कॉइन को 4 बार टॉस करेगा, यही होगा। बोलो क्या आएगा? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, कितना हो गया? 8। हेड टेल ऐसा और भी जाएगा नीचे। फिर इसका 2 बार गाना गाने का हेड टेल हेड टेल टेल ऐसा गाते जाओ। फिर क्या होगा? 3 बार नहीं गाने का, डबल करने का। 1 बार 1 लिखा, 2 लिखा, अब क्या करेंगे? डबल 4 बार हेड टेल। अरे कितना फ्लो में जा रहे हो क्या सर? टेल हेड ऐसा। फिर अभी क्या होगा? 8 बार, मतलब मेरा बोलने का मतलब कॉइन बनाने का 1 2 3 4 1 2 4 8 ऐसा। यहाँ पर 3 बार 1 2 3 1 डबल 4। यहाँ पर क्या आएगा? 1 और 2, ये 2 का मतलब 2 बार, 1 बार गाना गाने का, 2 बार गाना गाने का, 4 बार गाना गाने का, 8 बार गाना गाने का, लेकिन टोटल बनेगा 16 बार ही होना चाहिए। टोटल गाना तेरा 16 होना चाहिए। लेट इट भी। अगर 6 कॉइन हो, 1 कॉइन को 6 बार उड़ाया तो क्या हो सकता है? हो सकता है 6 कॉइन मतलब, अरे पागल आ गया, हेड ऐसा। यहाँ पर देखो, अच्छा हो सकता है कि हेड टेल हो जाए। अरे टोटल बनेगा कितना? 2:6 मतलब 64 बनेगा। 64 बनाएगा क्या? नहीं, वो ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था जब ज़रूरत रहेगा तो ही बनाने का। तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ये तो आगे भी सिखाऊंगा बच्चा, ये तो ऐसे डेमो पीस वाला है, तुम लोगों को थोड़ा बहुत टेक्निक मालूम पड़ता रहेगा मेरा। चलो लेट इट मी। एक्स बताओ क्या आएगा? 6 कॉइन को उड़ाया, हो सकता है हेड ही ना आया। 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 हेड 7 हेड आएगा क्या? अरे सर बैल हो क्या आप? 6 बार उड़ा रहे हो, 7 बार हेड कैसे आएगा? ओके बहुत सही, तेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पर लिखने का सैंपल स्पेस मतलब एस। अरे सर लिख रहे हो? अरे छोड़ना, मैं सैंपल स्पेस क्या लिख रहा हूँ? 6 कॉइन वाला नहीं लिख रहा हूँ। जो लिखा है रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड। देखो मुझे बता, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 में भी हेड नहीं आया, मतलब हेड कितना आया? 0, तो टेल कितना आया रहेगा? 6 में 6 टेल आया रहेगा। अगर मैं बोलता 6 कॉइन में से एक जगह हेड आया तो टेल कितना आया रहेगा? एक जगह हेड आया तो टेल 5 आया रहेगा। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, समझ लो ये 6 कॉइन में से 2 जगह हेड आया तो टेल कितना आया रहेगा? 4 जगह। तो सैंपल स्पेस तो बहुत ही ईजी है। क्या लिखोगे? 0 हेड और क्या लिखोगे? कॉमा 0 हेड। यहाँ पर रुक जाओ, 0 हेड एक कोई भी 0 नहीं, हेड है नहीं तो 6 टेल्स ऐसा डाल दो। या फिर एक हेड आया रहेगा तो 5 टेल आया रहेगा। अरे समझे बच्चे, ये पूरा सैंपल स्पेस है। मैं इसके बीच में बात कर रहा हूँ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैं पूरा 64 नहीं बना रहा हूँ, मैं स्मार्ट गिरी कर रहा हूँ। नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल के बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ हेड कितना है? 0, तो टेल इतना है। यहाँ पर बोलो आगे और कितना आएगा? 2 हेड तो 4 टेल। आगे 3 हेड तो 3 टेल। आगे बोलते जाना। 4 हेड तो 2 टेल। 5 हेड तो 1 टेल। बरोबर है ना? 0 1 2 3 4। अच्छा 6 हेड है तो 0 टेल। बोलो ये क्लियर हो गया? अब क्या लिखेंगे? लेट एक्स रिप्रेजेंट, तुम लोगों को सिखाया था ना एडवांस लेवल। लेट एक्स रिप्रेजेंट, मैंने बोला था रिप्रेजेंट मतलब डिनोट। डिनोट्स क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन मैंने सिखाया था नंबर ऑफ हेड, ये प्लीज ऐसे लिखना है, एंड
नंबर ऑफ 10। एग्जाम में इसी लिखना, महाराष्ट्र स्टूडेंट ऐसा लिखना। यहाँ पर पूरा अगर लिखने का व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स ऐसा लिख दो, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ये इतना इंग्लिश नहीं लिखने, कैसे सिखाया वो कोटा वाला स्टाइल याद करो। एक्स लिखने का, यहाँ पर क्या लिखने का, पहला सैंपल स्पेस लिखने का, 0 हेड और 6 टेल। अब इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड कितना है 0 -6, आंसर कितना है -6। कुछ चीज़ें खुद से नोटिस करोगे अभी तुम लोग। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, x इज इक्वल टू, मैंने बोला दूसरा सैंपल स्पेस उठाओ, दूसरा सैंपल 1 हेड कॉमा 5 टेल। आंसर क्या आएगा, जो डेफिनेशन लिखा, डिफरेंस बिटवीन एक हेड -5 कितना आ रहा है -4। आगे बोल, x इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से बच्चे लोग समझ गए यहाँ पर, 2 हेड 4 टेल। बोलो 2 में से 4 जाएगा कितना बचे, 2 में से 4 जाएगा -2 बचेगा ना। हाँ अच्छा आगे बोलो, x 3 हेड है, 3 टेल। बोलो 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0। अरे समझ पा रहे हो या नहीं बच्चा, अरे है ना। वैसी x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 हेड, फटाफट 4 हेड 2 टेल ना, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। x इज इक्वल टू 5 हेड 1 टेल, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। ओके आगे 6 हेड 0 टेल, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, कितना इजी बता, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज क्या आएगा, करली ब्रैकेट सेट बनाने का, याद आ रहा है। x क्या होता है, डोमेन, अपने को यही लिखने का यहाँ पर। अच्छा ये लिखना है ना, बताओ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ये मतलब ये वाला -6 -4 और क्या आ रहा है -2 0 2 4 6। ये एग्जाम्पल से तुम लोग को ये मालूम पड़ रहा है x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी वो डिफरेंस है ना। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। थोड़ा थियरी ज़्यादा लिखते हैं लेकिन माफ़ कर देना, क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, बच्चे लोग को समझ में आना चाहिए। बाद में तुम लोग को चाहिए तो थियरी कम कर देना। ये समझा तुम लोग को क्या लिखा है, अगर कल के दिन यहाँ पर 7 टाइम्स लिखा, देखो मैं 64 नहीं बना रहा हूँ, मेरे को जो मेन क्वेश्चन में बोला ना x के बारे में, उसी से मैंने सैंपल स्पेस बनाया। समझ पा रहे हो, 64 बना के मतलब नहीं, तुम लोग को लगता है 64 बनाएंगे, 64 बनाओगे तो क्या आएगा, बोलो 64 बनाएंगे तो 6, देखो ऐसा बनाओगे एस, अगर ये लिखना है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, ऐसा लिखो ना, हेड यहाँ पर कितने बार, ये हो गया हेड, फिर क्या आएगा हेड, समझो टेल। तो ऐसा करते कितने n ऑफ s कितना आएगा 64। तो अब क्या होगा, x क्या है, x यही वाला है, तो बोलो इसमें हेड कितना है, 6, टेल कितना है 0, 6 - 0 6 आ गया। ओके आगे समझ पा रहे हो डिफरेंस बिटवीन, इसमें हेड कितना है 5 और टेल कितना है 1, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। अरे समझ पा रहे हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो, 64 बनाने के बाद इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या क्लियर है सबको, प्लीज इसको भी कॉपी कर लो। सो गाइस एक और क्वेश्चन आ गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वाला, ये सेम सम अपन ने ऑलरेडी कवर कर दिया है बेसिक्स में। एन अनकंटेन, अन मतलब बॉक्स है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। तुम लोग को दिखता रहेगा एक डब्बा है जिसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल एक साथ निकाला गया है रैंडमली, आग बंद करके 2 बॉल। बताओ क्या क्या हो सकता है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द 5 रेड 2 ब्लैक बॉल, दैट इज नथिंग बट 7 बॉल है अंदर, लेकिन निकालना तो 2 ही बॉल है। x, देखो मैंने बोला था x हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहता है, x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब छोड़ो, पहले 2 बॉल निकालो। ये एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, 2 बॉल निकालना है इसमें से। बताओ क्या हो सकता है, 2 बॉल निकाला, हो सकता है दोनों रेड बॉल हो सकता है, ये याद आ रहा है, रेड ब्लैक बॉल हो, या फिर हो सकता है ब्लैक रेड बॉल हो, या फिर दोनों हो सकता है ब्लैक बॉल हो। अरे बोलो हाँ या ना। तो बताओ सैंपल स्पेस तो इजीली सॉल्व हो गया है। तो s इज इक्वल टू बोलो क्या क्या हो गया, या तो दोनों रेड आएगा, या तो रेड ब्लैक आएगा, अरे बराबर है कि नहीं, या तो बोलो ब्लैक रेड आएगा, या तो फिर बोलो दोनों ही ब्लैक आएगा। अरे सर 7 बॉल है, हटाना। मेरा मेन फोकस क्या है, कितने वो छोड़ो, मेरा मेन फोकस क्या है, मेन फोकस क्या है कि 2 बॉल निकालना, ये एक्सपेरिमेंट है, बराबर है ये चीज। अरे हाँ ना, 7 बॉल भाड़ में जा, मुझे 2 बॉल निकालना है, मेरे हिसाब से यही चांस है। सब लोग बताओ x क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। डायरेक्टली चलो अपना मुंबई वाला लैंग्वेज बताओ, कितने ब्लैक बॉल दिख रहे हैं, एक भी नहीं, दोनों के दोनों, तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा कितने ब्लैक बॉल दिख रहे हैं, 1, तो x इज इक्वल टू 1। कितने ब्लैक बॉल दिख रहे हैं, एक ही ब्लैक बॉल दिख रहा है तो 1। कितने ब्लैक बॉल दिख रहे हैं, 2। मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आएगा, 0 1 2, खत्म हो गया सोल्यूशन। कितना इजी। अब अपन है ना थोड़ा पोपट बनाने का धंधा करते हैं। कैसा लिखने का, x बोलो क्या आएगा, आर लिखने के बाद सैंपल स्पेस का पहला वैल्यू लिखा। बताओ कितने ब्लैक बॉल है, एक भी नहीं, तो 0। x बोलो क्या आएगा, RB
आर बी कितने ब्लैक बॉल है, एक ही दिख रहा है। एक्स बी आर कितने ब्लैक बॉल है, एक ही है। और क्या आएगा यहाँ पर एक्स बी बी कितने ब्लैक बॉल है, 0। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर व्हाट, क्या आएगा, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या आएगा, बोल बच्चा, यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 2। तो ये आंसर है अपना। कितना इजी है, लोकल लैंग्वेज में भी हो गया और यहाँ से भी सॉल्व हो गया। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ इसी टाइम पास के लिए। थोड़ा वीडियो का लेंथ मत देखो। यहाँ पर एक ही ब्लैक बॉल है, चलो ठीक है, एक ही ब्लैक बॉल है। चलो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, देखते इसका आंसर दे पाओगे। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वॉट 1 ब्लैक बॉल और दैट इज नथिंग बट 6। तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, बोलो। 2 बॉल निकालना है, हो सकता है सर, हो सकता है दोनों के दोनों रेड आ जाए, चलो ठीक है, एक ऑप्शन सही है। हो सकता है रेड ब्लैक हो जाए, चलेगा। 2 बॉल निकालना है, रेड ब्लैक। हो सकता है ब्लैक रेड आ जाए, दोनों जगह ब्लैक नहीं आएगा, दोनों जगह ब्लैक, अरे बॉल ही एक ही ब्लैक बॉल है, अरे समझ पा रहे हो ये चीज। तो एस क्या आएगा, बोलो एस क्या आएगा, एस। हो सकता है दोनों जगह रेड आ जाए, अरे मैंने बोला था ना, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन टोटली डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। दोनों आर आ रहा है, आर भी हो सकता है, बी आर आएगा। प्लीज डोंट से ब्लैक, नहीं ऐसा नहीं, ब्लैक 50 होने दो, तभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बी भी आएगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो, ये नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर तो क्लियर है, बोलो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यही आने वाला है। कितना इजी है। तो ये ना बराबर सोचने का कि क्या बोला गया है। तो बच्चा इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा बन गया है। मैंने रैंडम, मुझे इसमें डिस्क्रीट और सीआरवी भी लेना था, लेकिन फ्लो में मैंने बहुत ही कुछ ज़्यादा कंटेंट दे दिया है। होपिंग कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बच्चा कमेंट भी करना कि वीडियो कैसा लगा। दिल से बनाया हूँ वीडियो तो दिल से एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि बच्चे लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फ्लो में पूरा वीडियो देखो, एक अलग लेवल पे लेके जाने का काम मेरा है, तुम लोग साथ दो बस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।